छोटी इतनी गड्डी है बल्ले बल्ले कर दी है वाहू वाहू ओए वाहू वाहू ओए छोटी इतनी गड्डी है बल्ले बल्ले कर दी है वाहू वाहू ओए वाहू वाहू। थैंक यू सोडी यार, तूने मुझे आज लिफ्ट दी। मैं सच में बहुत लेट हो गया था। ओ पप्पू तू तो ऐसे ही कह रहा है जैसे पहली बार लेट हो रहा है मैं तुझे लिफ्ट दे रहा हूँ। अरे भाई इसीलिए तो थैंक यू बोला तुझे मैं। मोस्ट वेलकम। क्या है ना, अकेला हूँ ना भाई, खुद चाय बनानी पड़ती है, खुद कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है, तो लेट हो जाता है कभी कभी। अरे पप्पू तो बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरी बोटी आएगी और बड़ी खूबसूरत आएगी, वो मेरी परछाई होगी। और वैसे भी माय डार्लिंग रोशन तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है यार। एक मिनट में जरा फोन है। हाँ हेलो, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। क्या? नहीं मैं बस अभी आया। सोडी जल्दी चल, सीआईडी ब्यूरो चलना। सीआईडी के ब्यूरो क्यों, की हो गया भाई? अरे भाई रास्ते में सब बताता हूँ, चल। वो रास्ता अपन कौन से रास्ते पे लूं, मैंने तो रास्ता पता ही नहीं। तू गाड़ी घुमा, मैं तुझे रास्ता भी बताता हूँ। घुमा गाड़ी, घुमा ले। बोला तो मैं तैयारी कर ला, जो बोले सोने। सत श्री अकाल। अरे आराम से। पकड़ के बैठ और बॉडी की गड्डी चाहिए तुझे। आपके लिए केस जारी है मतलब? एसीपी साहब, मुझे ये पता लगाना है कि वो बदमाश के पड़ोसी के घर पे टप्पू के पापा के फोटो पर क्लिप क्यों लगी हुई थी। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। है कौन ये जिसके घर में आपके पति जेठालाल का फोटो मिला और उस पर डार्ट्स किसने मारे, हम पता लगा लेंगे। थैंक यू, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है, पर मैं भी आप लोगों के साथ आऊं प्लीज। अरे नहीं देवन, आप घबराइए मत, जेठालाल जी को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से घर जाइए। और वैसे भी आपने टप्पू के पापा को कुछ खिलाया नहीं है, बेचारे भूख के मारे आपका इंतजार कर रहे होंगे हैं? अरे हाँ, बेचारे टप्पू के पापा ने खाना खाया होगा कि नहीं? अरे बहुत लेट हो गया है, आप प्लीज वो बदमाश को ढूंढ निकालना प्लीज। आप सबको ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट, सबको ऑल बेस्ट प्लीज, ढूंढ निकालना उसको। जय हिंद। और कौन है जी जिसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे जेठालाल को मारने की कोशिश करता है? उन्हें तो मैं छोड़ता नहीं। आराम से सोडी, सीआईडी ब्यूरो है। सॉरी सीआईडी सर। एक मिनट, आप है कौन? सर, माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और ये मैं जी रोशन सिंह सोडी हूँ, गैराज चलाता हूँ, गोकुल धाम में रहता हूँ। सीआईडी सर, मैं अपने गोकुल धाम को बहुत प्यार करता हूँ जी। कुछ ऐसे पता चला कि मेरे जेठालाल को कोई जान से मारने वाला है, तो मैं बेकाबू हो गया हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए सीआईडी सर। देखिए, जेठालाल के केस की तहकीकात हो रही है, छानबीन चल रही है और बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि सबके पीछे कौन है। जी जल्दी। सर, अगर प्लीज आप लोगों को दिक्कत ना हो तो इस केस में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या है ना, माई स्पेशलाइजेशन इज क्राइम रिपोर्टिंग। प्लीज सर प्लीज। सर, मेरा तो बचपन से ये ड्रीम था कि मैं सीआईडी वालों के साथ कोई ना कोई एक केस सॉल्व करूं। तो ये ड्रीम पूरे होने जा रहा है, तो प्लीज आप इसमें हमको सपोर्ट कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मगर हम लोग हैं ना, आप लोग अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? सोडी मेरे भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जैसे ये केस सुलझ जाता है ना, मैं तूफान एक्सप्रेस में इन सब के बारे में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा, कलर फोटो के साथ। हेलो, खून? ठीक है, हम लोग देखते हैं। या किसका खून हुआ सर? खून किसका हुआ? आप लोग घबराइए मत, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ। एक लड़की का खून हो गया सर। ये निशान देख रहे हो अभिजीत? लगता है गला घोट के मारा गया। बिल्कुल करेक्ट। लगता है खूनी ने किसी पतले से तार का इस्तेमाल किया इसका गला दबाने के लिए। वैसे और तो कोई चोट के निशान पूरे शरीर पे है नहीं? नहीं सर, नहीं है। ये देखिए सर, इसकी ये चप्पल बिल्कुल सूखी और साफ सुथरी है, जबकि कल रात को थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई थी। मतलब इसका खून कहीं और किया गया है और बाद में बॉडी यहाँ लाकर डाल दी गई। सर, अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को जंगल या किसी सुनसान जगह डाल देता है, मगर इस खूनी ने इस लाश को किसी और के घर में छोड़ दिया। जानबूझकर, ताकि वो इनसे बदला ले सके और साथ ही साथ विशाल और श्वेता से भी दुश्मनी निकाल सके। हाँ सर, तभी तो जाते वक्त वे इनके बच्चे को भी साथ ले गया। एक मिनट डॉक्टर साहब। सर, हमारे बच्चे तो मिल जाएंगे ना?
आप लोग घबराइए मत, हम लोग बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे उन्हें। तो आप कह रहे थे कि आप इस औरत को बिल्कुल नहीं जानते? जी सर। देखिए, दिमाग पे जोर डालिए। शायद आपने इसे पहले कभी देखा हो, या बिल्डिंग के आसपास या कहीं मार्केट प्लेस में। नहीं सर। सर अगर मैं एक चेहरा एक बार देखता हूँ तो उसे फिर कभी नहीं भूलता। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं पहचानता। हाँ सर, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। उसके पास कोई आईडी या मोबाइल फोन भी नहीं है, नहीं तो इसकी पहचान हो जाती है। अरे जो मर चुकी है, आप उसके पीछे इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर इतनी ही मेहनत आप मेरे बच्चों को ढूंढने में करें तो शायद वो मिल जाए। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। सॉरी सर, बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बस इसीलिए। नहीं, हम इनकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारा एक ऑफिसर बाहर पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा है। किसी न किसी ने जरूर देखा होगा आपके बच्चों को, अगर खूनी लेके गया है तो। क्या उम्र क्या है आपके बच्चों की? सर मेरा बेटा कुछ 60 साल का है और बेटी नेहा 6 साल की। इतने छोटे बच्चों को आप लोग घर में अकेला छोड़ के गए थे? श्वेता की चाची जी अमेरिका से आई थी, हम उन्हें वापस छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। ऐसे किसी पे शक है आपको? कौन ये काम कर सकते हैं? नहीं सर, किसी पे शक नहीं। सर हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? वो जो कोई भी है तो आसपास वाला ही, क्योंकि घर में कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है। शायद उस आदमी के पास आपके घर की चाबी थी। लेकिन हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी और किसी के पास नहीं है। आपके नौकर के पास भी नहीं? जी नहीं। अभिजीत, हाँ सर। मुझे लगता है बच्चों का कमरा एक बार फिर से चेक करना चाहिए। नहीं प्लीज, आप लोग यहीं रुकिए। जी सर। अभिजीत, ये चादर जिस पे खून बिखरा पड़ा है, इससे मैं फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ और यहाँ आसपास से फिंगरप्रिंट्स भी उठा लेता हूँ। सर कहीं ये खून उन बच्चों का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि लाश किचन में है और किचन से लेके बेडरूम तक हमें खून की एक बूंद भी नहीं मिली। और अभिजीत, जितनी मात्रा में ये चादर पे खून बिखरा पड़ा है, उसे देख करके तो यही लगता है जिस किसी का भी ये खून है उसकी जान खतरे में है बॉस। सर मैंने आसपास पूछताछ की है, किसी ने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना। कमाल है। कोई बात नहीं, एक बार इस लाश की पहचान हो जाए फिर अपने आप सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आइए। सर इनका नाम गगन है। मिसिंग पर्संस ब्यूरो वालों ने इनका नंबर दिया था सर। सर हमें जो लाश मिली थी वो इनकी पत्नी सृष्टि की है। ये सब क्या हो गया सर? मेरी पत्नी सृष्टि को किसने मार डाला सर? देखिए, हम उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पत्नी की लाश हमें इनके घर से मिली है। क्या इसका मतलब इन लोगों ने मारा मेरी पत्नी को? अरे हम भला क्यों मारेंगे? हम तो उसे जानते तक नहीं थे। सर उसे क्या, हम तो इन्हें भी नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। एक मिनट गगन जी, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं सर। देखा सर, सर जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, सर भला उसका खून हम क्यों करेंगे? हो सकता है कि आपकी पत्नी ही नहीं जानती थी। नहीं सर, मैं सृष्टि के सारे दोस्तों और उसके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, इनको नहीं जानती थी। अच्छा, और किसी पर शक है आपको? किसने मारा होगा आपकी पत्नी को? पता नहीं सर, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा था सर? सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी सृष्टि की लाश कब दे रहे अंतिम संस्कार के लिए। देखिए गगन जी, जैसे हमारी तहकीकात पूरी हो जाएगी आपकी पत्नी की लाश हम आपको दे देंगे। तब तक आप घर जाइए और आराम कीजिए। सर क्या हम लोग भी जा सकते हैं? ठीक है, आप भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। जाइए। और ये अजीब बात है सर, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी गगन की पत्नी की लाश विशाल के घर पे। हाँ सर, और ऐसा भी नहीं कि ये दोनों आसपास रहते हो। विशाल रहता है मालवीय नगर में और ये गगन सिविल लाइंस में। हाँ, अगर खूनी ने सृष्टि का खून सिविल लाइंस में किया तो वहां से 20 किलोमीटर दूर मालवीय नगर में लाश क्यों छोड़ेगा, वो भी किसी दूसरे के घर पे? वही तो अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जरूर जानते हैं। इन सबकी कुंडलियां निकालो, निकालो। कौन है आप लोग?
सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? ये गगन इसी ऑफिस में काम करता है? गगन कुमार? जी हाँ, गगन कुमार, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जी सर, वो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मगर बात क्या है? गगन की पत्नी सृष्टि का खून हो गया है। हम उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। तो इसीलिए गगन काम पर नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी की लाश किसी और के घर में मिली है। विशाल और श्वेता नाम है उनका। आपने कभी ये नाम सुने हैं? नहीं तो। ये विशाल है और ये श्वेता। शायद कभी आपने इन्हें गगन के साथ देखा? नहीं सर, गगन के दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ये दोनों तो बिल्कुल अजनबी है। कहीं गगन ने अपनी बीवी को... क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि गगन ने खुद अपनी पत्नी का खून किया? यकीन से तो नहीं कह सकता सर, पर पिछले कुछ दिनों से किसी से घंटों फोन पर बातें किया करता था। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी खुसुर फुसुर की आवाज आती रहती थी। क्या वॉशरूम में भी बातें किया करता था? अरे ऐसा कौन सा खास इंसान है जिसे ये गगन बातें किया करता था? ये तो पता नहीं सर, शायद कोई लड़की हो जिसके प्यार में उसने अपनी बीवी को... इस गगन के फोन रिकॉर्ड निकालने होंगे। सर, हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला सर। ये रहे गगन के कॉल रिकॉर्ड्स। वो घंटों घंटों किसी लड़की से नहीं बल्कि एक मयंक नाम के लड़के से बात कर रहा था सर। मयंक? मतलब ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। और ये विशाल और गगन, इनके बारे में कुछ पता चला? इनका कोई संबंध है? नहीं सर, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं आपस में। बॉस, यार एक बहुत बुरी खबर। क्या? वो विशाल के बच्चों के बेड पर जो हमें खून मिला था, वो दरअसल विशाल के बच्चों का ही है। क्या? दोनों बच्चों का? हाँ, और कुछ और भी मिला है वहां पर। क्या समझ गया? और क्या? बस वो वैभव गया लैब टेस्टिंग के लिए, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। सर, बच्चों का क्या हुआ ये पता लगाने के लिए जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंचना पड़ेगा। और अभिजीत, मुजरिम तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस मयंक तक पहुंचना चाहिए। मयंक। ओए पप्पू, ये बंदा मिला ना तो मैं छट्टा नहीं। देखिए सोटी ठंड रख, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। जोश के साथ, थोड़ा होश में। ओके पप्पू, करेक्ट, हम सीआईडी वालों के साथ हैं। ये वाला घर है। ओ खोलना भाई। दया सर होते तो चुटकी में दरवाजा तोड़ देते। क्या बोल रहे हैं फ्रेडी भाई? दया भाभी दरवाजा तोड़ती? अरे दया भाभी नहीं, दया सर। दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो दया सर नहीं तोड़ सकते। मेरे जैसे। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? दरवाजा तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। एक मिनट ना भाई साहब, आप जरा साइड में आ जाइए। एक मिनट। कौन सी बड़ी बात है? आप दरवाजा तोड़ेंगे? ओ सीआईडी सर, आप अपने पप्पू को जानते नहीं है, और ये हवा में दुनिया हिला देता है। वो वैसे भी अपना पप्पू जो है ना, युवा वरिष्ठ अपराधी पत्रकार है जी। सोडी, मैं वरिष्ठ युवा इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओए पप्पू, तूने अंग्रेजी में बोला और मैंने हिंदी में बोला, बात तो एक ही हुई ना। बराबर। ओके। अरे पोपट जी, आप इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्टर हैं। आप बेफिजूल में किसी का नुकसान हो जाएगा। हम है ना, हम कुछ करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। ओके, आप खोल ले, उसमें क्या है? दरवाजा ही खोलना है, कोई भी खोले। क्या है? आइए आप। एग्जैक्टली। आइए। खुल गया। अरे वाह, क्या बात है सीआईडी सर। ओए कितने चुप के बैठा, बाहर निकल। जेठालाल की फोटो यहाँ पर। पप्पू, ये तो जेठा प्रा के फोटो पे निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। रेडी जी, पंकज, घर सर्च करके देखते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओए जेठा प्रा, तुझे फिक्र ना करो, तो मैं इस निशाने पांच को वो सबक सिखाऊंगा कि इसके साथ नहीं, साथ पूछते आगे आपको रोज नमस्कार करेगी। सर आप रेडी? ये देखिए, कल के फ्लाइट की टिकट करा रखी है इस कमलेश ने। अच्छा, दिल्ली भागने का प्लान था इसका। और दिल्ली तो क्या, दाने तक भी भागने नहीं देंगे मुझे। सोडी शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ प्लीज। आप
कमलेश। अरे सुनिए, आप लोग किसी कमलेश को जानते हैं जो जेठालाल का दुश्मन हो या किसी से अनबन हो? काबिन जी, जेठालाल जी भगवान के आदमी हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। क्यों सोडी? नहीं। नहीं? हाँ, वो अपनी दिया भाभी जी है ना, उनकी फूफी जी नहीं, मामी जी। आराम से, आप सोच के बताइए। और सीआईडी सर जी, उनकी जो फूफी जी है ना, उनकी भतीजे के यहाँ 2 महीने पहले एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम कमलेश है। ओप्पो, ये 2 महीने का बच्चा अपने जेठा भरा को किडनैप क्यों करेगा यार? मैं तो यही बोल रहा हूँ, 2 महीने का बच्चा जेठालाल को किडनैप कैसे कर सकता है? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना पप्पू। गुड जोक, गुड जोक। पंकज, कुछ मिला? हाँ सर, ये क्या मिला पंकज? सर, ये नोटपैड पे ये लैंडलाइन नंबर मिला है सर। लैंडलाइन नंबर? ये क्या? इंक गीली है, मतलब जिसने भी ये नंबर लिखा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस नंबर पे फोन करो फौरन। देखा सोडी, सीआईडी वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, कहीं से भी सुराग निकाल लेते हैं। जय सीआईडी, जय हिंद। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मच्छर। मच्छर? ये कैसा नाम है? मच्छर नाम है अपुन का। सुपारी लेता हूँ, वो भी एक एक हड्डी तोड़ने की। किसकी हड्डी तोड़ना है वो बोलो।